हाय एवरीवन, दिस इज शिवाली शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 7। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि करंट अफेयर्स प्लस हम इंग्लिश का जो पोर्शन है वो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 30। और जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि जेके हाई कोर्ट एंड जेके नायब तहसीलदार के लिए मैं जो मॉक टेस्ट सीरीज यहाँ पे स्टार्ट करी है, इसमें डेली बेसिस पे आपको क्लासेस मिलती है रोज रात को 10 बजे। ठीक है, तो अगर आप इसी तरह से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट और इसकी पीडीएफ्स देखना चाहते हो डेली बेसिस पे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और टोटल क्वेश्चंस होंगे 30 और हम लोग जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे इस क्लास को खत्म करने की, तो एंड तक जरूर बने रहें। वेयर वॉज द चीफ मिनिस्टर न्यूट्रिशन स्कीम स्टार्टेड? कर्नाटका, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड? सो बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान एक तरह से यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे 8 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको चुना गया है पूरे स्टेट से, और टोटल 11 लाख बच्चों को टारगेट किया गया है। 11 लाख चिल्ड्रन जिनकी एज कितनी है, 3 से लेके 6 साल के बीच में, जो कि माल न्यूट्रिशन से पीड़ित हैं। और ये इस स्कीम के तहत ये ध्यान दिया जाएगा कि उनको डेली न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट, विच ऑपरेशन स्टार्टेड फॉर अमरनाथ यात्रा? ये अगर आप अमरनाथ से रिलेटेड, आपको पता ही है कि वहाँ पे शिवलिंग जो बनते हैं बर्फ के, उनके लिए लोग मतलब उनके दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं, जो कि हर साल वहाँ पे ये आपकी यात्रा होती है। तो इस बार जो भी आपका मौसम अच्छा नहीं है, उसके तहत बहुत सारे लोग वहाँ पे फंस चुके थे, तो जिसके तहत इंडियन आर्मी ने ये ऑपरेशन शिवा, तो अमरनाथ किसके रिलेटेड है? शिव जी के रिलेटेड है। तो ऑपरेशन शिवा से आप गैस भी कर सकते थे, ताकि इस ऑपरेशन के तहत इंडियन आर्मी ने ये ध्यान रखा कि सेफ्टी और जो कि वहाँ पे पिलग्रिम आते हैं उनको सेफली रिटर्न करवाया जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये एक मल्टी टियर सिक्योरिटी सेटअप था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट वॉज पंडित लक्ष्मी चंद आर्टिस्ट सोशल ऑनर स्कीम? बात करेंगे हम आज, टोटल 30 क्वेश्चन है। फर्स्टली मैंने आपको 20 क्वेश्चन जो है लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर से उठाए हैं। उसके बाद 10 क्वेश्चन होंगे आपके इंग्लिश के, जो कि आपके मिक्स रहने वाले हैं। ठीक है, ये आपका ये लक्ष्मी चंद आर्टिस्ट सोशल ऑनर स्कीम हरियाणा स्टेट ने लॉन्च करी है। इसके तहत 10,000 मंथली, जो कि एक तरह से उनको आर्टिस्ट होंगे, छोटे आर्टिस्ट जो कि आपके बड़े पर्दे पे नहीं आ सकते, कहीं उनको बिग ब्रेक नहीं मिल सकता, तो उनके लिए ये स्कीम है, ताकि उनकी भी रोजी रोटी चल पड़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ज्योति स्कीम टू कनेक्ट माइग्रेंट चिल्ड्रन टू स्कूल्स? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। केरला गवर्नमेंट ने ये लॉन्च करी है स्कीम। ठीक है, तो केरला एक बहुत सी हम बात करेंगे जितनी भी स्टेट्स हैं यूटीज है, उसमें सबसे एडवांस जो है केरला स्टेट ही है। तो यहाँ पे ये स्कीम स्पेशली बच्चों की एजुकेशन, जो कि माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, उनके जो बच्चे हैं उनको किस तरह से स्कूल्स के साथ कनेक्ट किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह के जो वर्कर्स होते हैं उनके बच्चे उनके साथ ही रहते हैं, वो पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं करते, वो सिर्फ अपने माँ बाप के साथ उनके काम में चले जाते हैं। तो इस तरह से उनकी पूरी की पूरी जो पीढ़ी है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो सिर्फ वर्कर्स ही रह जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को भी स्कूल तक पहुंचाया जाए, ताकि उनकी भी लाइफ को चेंज किया जाए। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, एक तरह से मैं इसको बोलूंगी ज्योति स्कीम, केरला गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स ट्री खेजरी संगारिया वॉज गिवन द जीआई टैग? ये है ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी हुआ था करंट अफेयर्स में, तो अगर आप लोगों ने क्लासेस देखी हैं तो आपको ये क्वेश्चन भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, खेर कांगरी डिश है।
ठीक है, तो ये उसको एक तरह से रिकॉग्नाइज किया गया है और इसको ये जीआई टैग दिया गया है। और ये फाइल किसने करा? स्वामी केशवानंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जीआई टैग के लिए नॉमिनेशन फाइल करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country announced its separation from UNESCO in protest against the Press Freedom Award? तो मैंने आप लोगों को बोला था कि नायब तहसीलदार की जो क्लासेस मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो उसका मैंने ऑलमोस्ट मटेरियल रेडी कर लिया हुआ है। अगर किसी को मटेरियल भी चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके अलावा क्लासेस आपकी डेली बेसिस पे आ जाएंगी और मैथ और रीजनिंग की भी क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल रखें स्टार्ट ही, बिकॉज कभी भी नोटिस आ सकता है कि आपके उर्दू के लिए जो भी इश्यूज चल रहे हैं वो जल्दी सॉल्व भी होने वाला है। तो ये ना हो कि आप बस उसको देखते रहो, पढ़ाई को रोक दो, तो आपका एग्जाम कभी भी आ जाए तो आप लोग उसमें अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओ। तो बेटर यही है कि इन सारी चीज़ों को साइड रख के अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। ये है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। यूनेस्को से इन्होंने अपनी सेपरेशन अनाउंस कर दी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। और यहाँ पे बात करेंगे कि क्यों इस तरह से ये उन्होंने स्टेप लिया, कि आपको पता है कि जो यूनेस्को है इसको उन्होंने बोला है कि ये सिर्फ यूएसए के लिए काम कर रहा है। यूएस, प्रो यूएस इन्होंने इसको उनके न्यूज़पेपर में ये लिखा गया था, निकारागुआ के न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो इस तरह से ये इन्होंने एक बहुत ही डेयरिंग इनिशिएटिव लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल नर्सेस डे 2025? ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर, आवर नर्सेज आवर फ्यूचर। ये इस साल का थीम था। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इंटरनेशनल नर्सेज डे जो है ये कब होता है। दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन फॉर द डे। और ये आप सभी को अगर आंसर नहीं भी आता है करंट अफेयर्स, आप लोग गूगल पे भी सर्च करके आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट, वेयर वॉज द नई दिशा इनिशिएटिव लॉन्च्ड? आज की क्लास के सभी क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक भी मिस मत कीजिए। सो ये दिल्ली गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव को लॉन्च करा। इस इनिशिएटिव के तहत क्या होगा, जो दिल्ली पुलिस है, जो भी बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हैं उनको एक तरह से फिर से फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के साथ जोड़ा जाए। और ये मई 2025 में ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो पुलिस क्या करेगी कि बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे विजिट करने वाली हैं, वहाँ से बच्चों का डेटा कलेक्ट करेगी जिन्होंने स्कूल छोड़ा, और उसके बाद ये देखना चाहेंगी कि उन्होंने ये स्कूल क्यों छोड़ा, क्या रीज़न है। ठीक है, और फिर उनको एनकरेज किया जाएगा और इससे क्या होगा कि एनजीओज के द्वारा भी ऐसे स्कूल्स को सपोर्ट दिया जाएगा ताकि ये फिर और अच्छे से उन बच्चों की पढ़ाई के लिए वो स्कूल काम करें। नेक्स्ट, Which day has been declared by US President Donald Trump to be celebrated as Vijay Diwas? बात करेंगे वर्ल्ड वॉर सेकंड की जो विक्ट्री को याद करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने 8 मई को ये डिक्लेयर किया कि इस दिन को हम लोग विजय दिवस की तरह मनाने वाले हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड, तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, मैं आपको बोलूँगी। और इस तरह से ये 80th एनिवर्सरी है अमेरिका की, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तहत उनकी विक्ट्री हुई थी, उसको सेलिब्रेट करने के लिए 80th ये इस साल का वो था ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड्स रिकॉर्डेड इन लद्दाख रीजन? बात करेंगे अगर टोटल स्नो लेपर्ड्स पूरे इंडिया में, उसकी टोटल 68% यानी कि 477 जो है सिर्फ और सिर्फ लद्दाख में पाए जाते हैं। ठीक है, और हाईएस्ट रिकॉर्डेड स्नो लेपर्ड डेंसिटी इन द वर्ल्ड की बात करेंगे तो ये आपके लद्दाख में पाए जाते हैं। ये जो स्टडी की गई PLOS ONE, जो कि एक लद्दाख डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत ये स्टडी करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where was the BrahMos missile unit inaugurated?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में 11 मई 2025 को ये इसकी इनॉग्रेशन हुई थी। ठीक है, डिफेंस को अब हम लोग क्या बनाएंगे, सेल्फ रिलायंस बनाएंगे। ये एक तरह से इसका बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज बैंड प्लेइंग चेस? ये अगर हम बात करेंगे, अफगानिस्तान गवर्नमेंट जो कि मानती है कि ये एक तरह से गैम्बलिंग है। ठीक है, स्पोर्ट्स को वो गैम्बलिंग मानती है, तो इसी वजह से उन्होंने ये स्पोर्ट को ऑफिशियली बैन कर दिया गया था। और ये पहली बार नहीं है कि इस तरह से जो स्पोर्ट्स के ऊपर सस्पेंशन लगे हैं इस कंट्री में। तालिबान ने पहले भी बहुत सारे ऐसे, जब उनके रूल रहे 1996 से 2001 तक, तब भी उन्होंने चेस को बैन किया था। तो अभी फिर से उनका रूल है, तो फिर से उन्होंने बैन कर दिया हुआ है। नेक्स्ट, Where was the Bharat Bodhi Kendra inaugurated? ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिल्ली में ये आपके इनॉग्रेशन की है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। नेक्स्ट, व्हाट इज द फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया एज पर द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट? और ये जो मैं आपके लिए पीडीएफ्स बनाती हूँ, इसके साथ मैंने ऑप्शंस भी रखे होते हैं, ताकि जब आप इसको रिवाइज करो तो आपको क्वेश्चंस के आंसर दूसरी पीडीएफ में ना ढूंढने पड़े। बहुत सारे बच्चों के पास रिसोर्सेज की कमी होती है, तो ये मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए ये करा हुआ है। तो आप लोग इसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिलती रहेंगी। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, 2.0 जो है ये आपकी इस साल सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के तहत ये फर्टिलिटी रेट रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये एक तरह से क्या होता है, आपकी पहले जो टोटल नंबर ऑफ जो हमारी लाइव बर्थ है पॉपुलेशन की, 10,000 लोगों में से कितने लाइव बर्थ हुए हैं उसका ये टोटल डेटा होता है, जो कि 18.4 हुआ। पहले कितना था, ये 19.1 2022 में था। उसके बाद ये गिरता गया और अभी जो है ये अभी 2.0 ये हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who will be honored with the prestigious humanitarian award at the grand finale of 72nd Miss World Festival? आपको पता है कि जो हमारे ऑप्शन नंबर ए है सोनू सूद, तो ये एक तरह से बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं ह्यूमैनिटी के लिए। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, इनकी एक फाउंडेशन भी है, सोनू चैरिटी फाउंडेशन, जो कि एक तरह से लोगों की हेल्प करती है। लोगों को, जैसे कि किसी को पढ़ाई करनी है, किसी को कोई बीमारी है उसका इलाज करवाना है, किसी को शादी करनी है, बहुत सारी ऐसे चीज़ें होती हैं जो गरीब लोगों की ये हेल्प करते हैं। एक तरह से ब्यूटी विद अ पर्पस एक इनकी फाउंडेशन की स्पिरिट है, उसके तहत उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द आर्मी कंडक्ट ऑपरेशन कैलर? जम्मू एंड कश्मीर में ये ऑपरेशन को जो है ये लॉन्च किया था इंडियन आर्मी ने। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट इंडियन लॉयर टू रिसीव द वर्ल्ड लॉ कांग्रेस अवार्ड रिसेंटली? जिस तरह से पहले बच्चे वीडियोस देखते थे और सपोर्ट दिखाते थे, उस तरह से बिल्कुल भी सपोर्ट आज के टाइम पे मेरे को नहीं मिल रहा। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हो कि मेरी मेहनत थोड़ी ज़्यादा हो, तो इसके लिए आप लोग भी थोड़ा इनिशिएटिव लें। और अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगती है उसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, और इसके साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये आपके बने हैं भुवन रिभू, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, Who will become the state collecting highest GST revenue in 2024? बात करेंगे, महाराष्ट्र ने ये हाईएस्ट रेवेन्यू कलेक्ट करा है जीएसटी का, और ये टोटल अगर हम बात करेंगे 3.18 लाख करोड़। उसके बाद गुजरात, और उसके बाद कर्नाटका, और उसके बाद गुजरात, ये टॉप 3 स्टेट्स हैं। ठीक है, महाराष्ट्र,
कर्नाटका, गुजरात, उसके बाद तमिलनाडु, देन आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, हु बिकम इंडियाज थर्ड यूनिकॉर्न इन 2025? सो ऑप्शन नंबर होगा आपका, आई थिंक इसका आंसर ए है और ये गलत कर दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन। तो पॉटर जो है ये इंडिया का थर्ड यूनिकॉर्न बन चुका है 2025 का, और जिसमें इन्होंने $200 मिलियन ये इनके रेज हुए हैं। इस तरह से 1.1 बिलियन डॉलर से, अगर किसी की वैल्यूएशन 1.1 बिलियन डॉलर एंड 1.2 बिलियन डॉलर के बीच में होती है, तो इस तरह से ये इनकी एक बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has approved the new policy to promote the use of artificial sand? जल्दी से इसका भी आंसर बताएं। सो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र ने ये पॉलिसी को अप्रूव कर दिया है आर्टिफिशियल सैंड को यूज करने के लिए। तो आप हमने कर दिए हुए हैं टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट। तो अगर आप लोगों ने आज की क्लास में 20 में से अगर एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस का सही आंसर दिया तो आप लोगों की तैयारी बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। और अगर कम किया 10 के आसपास है तो भी ठीक है, लेकिन 10 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का आज कितना स्कोर रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। अब इंग्लिश की क्लास हमारी होने वाली है। टोटल हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें 10। तो आप लोग अच्छे से इसका भी आंसर दें। जस्ट 1 सेकेंड। 10 क्वेश्चन होंगे हमारे इंग्लिश के। यहाँ पे आपने फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच को आइडेंटिफाई करना है, इनडायरेक्ट स्पीच को। ही सेड आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक, इसको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। जल्दी से इसमें बताएं कि सही यूजेज इसका कैसे होगा। सो बात करेंगे आई हैव बीन। हैव बीन क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। इसको आप लोग अगर जो है नरेशन में क्या होता है कि प्रेजेंट जो है पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हैव बीन किस में हो जाएगा? हैड बीन में। तो ये पहला और लास्ट ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, ही सेड दैट ही हैड बीन रीडिंग दैट बुक, और यहाँ पे है दिस बुक। तो आपको पता है दिस किस में कन्वर्ट होता है? दैट में। तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है जिन बच्चों को नहीं आता हो। चूज द सेंटेंस विद करेक्ट यूजेज ऑफ सबजंक्टिव मूड। ये क्वेश्चन बहुत बार बच्चों को कंफ्यूज भी करता है, तो इस तरह के क्वेश्चन से बिल्कुल बच के रहना आप। तो एक तरह से ये मूड क्या होता है कि आप कोई भी ऐसी बात कर रहे हो जो कि रियल नहीं है, एक तरह से हाइपोथेटिकल ये चीज़ों के बारे में बोलते हैं ये मूड। अब यहाँ पे इसका सही यूजेज बताना है आपको। इफ़ आई वॉज यू, आई एम यू, आई वर यू, आई बी यू। तो आई बी यू तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। ये भी, ये दो तो आप मेरे को पता है कि एलिमिनेट कर दोगे, लेकिन अब यहाँ पे आप फंसने वाले हो इसमें और इसमें। आपको मैं बता दूँ कि सबजंक्टिव मूड में जब भी आपका ये सेंटेंस आता है तो आपको इफ़ के साथ, आई के साथ आपको वर यूज़ करना है। इफ़ आई वर यू, आई वुड एक्सेप्ट दी ऑफर, ठीक है। तो आई के साथ वर यूज होगा। ये एक तरह से हाइपोथेटिकल सेंटेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन समथिंग। टू थ्रो कोल्ड वाटर यानी कि कोई बात कर रहा हो लेकिन आपने उसमें बहुत ही ठंडा रिस्पॉन्स दिया जिससे वो बंदा डिमोटिवेट हो जाए, ठीक है। तो यानी कि एक तरह से किसी को डिस्करेज करना, कि कोई कुछ आइडिया दे रहा हो, हमने उस आइडिया को ही मतलब ऐसे उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उस चीज़ को सुना ही नहीं, एक तरह से वो बंदा क्या हो गया? डिमोटिवेट हो गया, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर होता है। यानी कि अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो या कुछ एंथुसियाज्म, जोश नहीं दिखाते हो उस आइडिया के लिए, आप ठंडे रहते हो, तो ये होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। इसमें आपको एरर बताना है, नीदर ऑफ द प्लेयर्स हैव रिसीव्ड द प्राइज येट। तो नीदर ईदर के साथ आपको पता है कि बहुत सारे प्लेयर्स में से एक की बात हो रही है, तो प्लेयर्स में से एक की बात हो रही है तो उसके साथ आपका हमेशा क्या लगेगा? हैज़, ठीक है। तो नीदर ऑफ द प्लेयर्स, तो किसी सभी प्लेयर्स की बात होती तो जो है आपका हैव लग सकता था, और नीदर क्या है? आपका सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होगी? हैज़ होगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट,
यहाँ पे आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करेक्ट इसमें से आपको चूज करना है। वन हु प्रिटेंड्स टू हैव नॉलेज, इसका क्या मतलब होता है? जो दिखाता है कि उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है। जल्दी से इसका आंसर बताएं। सो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्लाटन क्या होता है? ऐसा फ्रॉड होता है जो दिखाता है कि मेरे पास बहुत सारा स्किल है, नॉलेज है, जबकि उसके पास नहीं होता। यहाँ पे आपने करेक्ट कंडीशनल फॉर्म जो है ये सेंटेंस में बतानी है कि इसमें से कौन से सेंटेंस के पास है। If he studied he will pass, if he will study he will pass। अब यहाँ पे ये सारे के सारे सेंटेंस आप लोग देखो, तो अगर हम इसका हिंदी मीनिंग भी निकालें कि अगर वो पढ़ाई करता है तो वो पास होगा। अब जो पढ़ाई कर चुका है उसके बारे में हम क्यों बात करेंगे? अगर आप अभी की बात कर रहे हो ना, किसी को समझा रहे हो कि अगर तुम पढ़ाई करते हो तो तुम पास हो जाओगे, तो इफ ही स्टडीज ही विल पास। तो वुड ना ही यूज होगा, ना ही शुड यूज होगा, कुछ भी यूज नहीं होगा यहाँ पे। ये हमेशा आपके प्रेजेंट टेंस में यूज होगा। यहाँ इसकी आप लोग देख सकते हो, इफ के साथ क्या लगता है? प्रेजेंट टेंस, विल प्लस बेस फॉर्म। यहाँ पे आपने एजोट्रिक की करेक्ट एंटोनियम बताना है, इसका अपोजिट। सो बात करेंगे एजोट्रिक जो होते हैं। एग्जोट्रिक का क्या मतलब होता है कि कुछ ही लोगों के द्वारा ये समझ ये सकते हैं, अंडरस्टूड बाय अ फ्यू। तो इसका यानी कि मतलब कुछ ऐसा सेंटेंस हो जो कि बहुत डिफिकल्ट हो, तो वो कुछ ही जीनियस लोग उसको समझ सकते हैं। तो इसका अपोजिट क्या होगा? इजिली आप लोग आई थिंक समझ पाओ, तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, सिंपल। यानी कि सिंपल जो होता है वो हर एक इंसान उसको समझ सकता है। नेक्स्ट, यहाँ पे बताना ही इज एज कनिंग एज अ फॉक्स। यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? यहाँ पे आपका क्या यूज हो रहा है? कंपैरिजन, यूजिंग एज, सिमिलर एज फॉक्स। तो ऑप्शन नंबर बी होगा ये सही। नेक्स्ट, करेक्ट वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में से क्वेश्चन है। लेट देम कंप्लीट द वर्क। सो यहाँ पे आपका लेट होता है, वहां पे शुड आपका यूज होता है। तो आपका जो सेंटेंस होगा वो कहाँ से स्टार्ट होता है? द वर्क शुड बी कंप्लीटेड बाय दैम। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। द वॉज तो बिल्कुल भी गलत आंसर है, इस भी नहीं आएगा, ना ही आपका ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमने अफेक्ट वर्सेस अफेक्ट जो है इसमें से इसका यूजेज जो है कहाँ पे सही हुआ है वो आपको बताना है। द मेडिसिन डिड नॉट अफेक्ट हर हेल्थ। तो अफेक्ट यानी कि उसके ऊपर बुरा असर, जो किसी का हो असर होना, तो ये इफेक्ट अलग होता है, ये इफेक्ट अलग होता है। तो मेडिसिन के साथ आपका क्या आएगा? अफेक्ट हर हेल्थ। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। तो ये इफेक्ट होता है कि किसी के बाद उसके क्या इफेक्ट्स हैं, ये गलत, ये यहाँ पे बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा। दिस यहाँ पे भी आपका स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, यहाँ पे इफेक्ट आएगा। यहाँ पे इफेक्ट का मतलब होता है कि जो उसके बाद उसके ऊपर जो असर हुआ। वेदर कांट इफेक्ट आर मूड, ये भी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ये देखो आप, अफेक्ट का मतलब होता है किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस करना, इफेक्ट होता है उसका रिजल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी ही यहाँ पे सही वर्ड इसको यूज कर रहा था। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आप लोगों का आज का स्कोर कितना था जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इसी के साथ अगर आपको डेली क्लासेस देखनी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जीके विद शिवाली मैम। टेक केयर ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।